रिलीज हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं आज बच्चों के जीवन में एक बड़ा कार्य हो, आज पीढ़ियों में एक बड़ा कार्य हो, आज पुराने प्रभु जी डले और कहे बंधन टूट जाए। हम प्रार्थना करते खुदा बाप, मेरे जुबान से निकलने वाले सारे शब्द पवित्र आत्मा आपके द्वारा हो। आदर और महिमा आपको देते हैं जीवित खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते, मिलके एक साथ कहेंगे आमीन। आप खुदा की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। Praise the Lord, hallelujah. Amen, hallelujah. Father God, we thank you. Praise the Lord, hallelujah. मेरा प्रचार का टाइटल है अपने परिवार के लिए लड़ो, फाइट फॉर योर फैमिली। अपने परिवार के लिए लड़ो। परमेश्वर के कुछ वायदे हैं, देयर आर सम प्रोमिसेस दैट गॉड हैज केप्ट फॉर ब्रोकन फैमिलीज। टूटे हुए परिवार के लिए परमेश्वर ने कुछ प्रोमिसेस तैयार किए हैं। मैं सीधा इसके अंदर इस स्टोरी में जाना चाहता हूं। मैं नहीं जानता आप में से ये कहानी कितने लोग जानते हैं, लेकिन इसके कुछ बैकग्राउंड्स को मैं आपको बताना चाहता हूं। ये टेक्स्ट हेरोद राजा के विषय में है। जब हेरोद राजा को पता लगता है कि एक बच्चा पैदा हुआ, तो 3 मजूसी ईस्ट से, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, हम भी इधर, हमारे इधर से कहीं आए होंगे, आमीन। 3 मजूसी ईस्ट से आए और उन्हें वाइज मैन कहा जाता है। वो इन्फ्लुएंशियल लोग थे। वो आए और हेरोद राजा को इस प्रकार से देखकर एक सवाल पूछा, और सवाल इस प्रकार से था, हमने सुना है यहाँ पे कोई राजा पैदा हुआ है। A king has been born here. एक राजा पैदा हुआ है। मैं आपको बताऊं, only wise people can recognize Jesus as a king. सिर्फ अक्लमंद लोग ही यीशु को राजा के रूप में देखेंगे। हर कोई यीशु को राजा का ज्ञान नहीं मिलेगा। सिर्फ कुछ ही लोगों को यह ज्ञान मिलेगा कि परमेश्वर यीशु राजा है। हालेलुया। यीशु गौशाले में है, लेकिन आवाज पहुंची है, कौन पैदा हुआ है? राजा है। तेरा आज का परिस्थिति तेरी कल की ऊंचाइयों को बदल नहीं सकता है। हालेलुया। आपका आज का अवस्था थोड़ा घटी का, आपका आज का अवस्था गौशाले वाला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं खुदा ने एक भविष्यवाणी कर दी है, यू आर गोइंग टू बिकम अ किंग। परमेश्वर तुझे एक राजा बनाने जा रहा है। परमेश्वर तुझे कुछ नया तैयार करने जा रहा है। आमीन। हम देखते हैं, जब राजा को यह पता लग जाता है, राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मजूसी से पता लगाने की कोशिश करता है ये कहां पे हुआ। तो उसे पता लगता है देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज रेमा। बोलिए रेमा, बोलिए रेमा। हम इससे बेहतर कर सकते हैं, बोलिए रेमा। थैंक यू। हम रेमा में पता लगता है, एक है ना, बातों बातों के बीच में एक कॉन्टेक्स्ट आता है कि रेमा का कॉन्टेक्स्ट आता है और बोला जाता है आवाजें सुनाई दी जैसे रेमा में एक औरत थी जिसका नाम राहेल था हिंदी में, या रेचल था इंग्लिश में, और वो रो रही थी। रेचल क्या कर रही थी? रो रही थी। शी वाज क्राइंग। अब मुझे नहीं पता आपको ये कॉन्टेक्स्ट पता है कि नहीं, लेकिन ये वर्स जब कोट किया गया, ये वर्स जेरमाया की किताब से, मेरे साथ रहिएगा आपको समझ आ जाएगा। मैं कहीं पे जा रहा हूं और मुझे विश्वास है आप जब घुसेंगे उसके अंदर आप कहोगे मैंने काश बाइबल में ये सब पढ़ा होता करके, है ना। और जब वो घुसा तो वो बोलता है प्रभु का दास कि ये कोट कहां से लिया गया है? जेरमाया की किताब 31वां अध्याय, जेरमाया चैप्टर 31 में राहेल क्या कर रही थी? रो रही थी, और घुट घुट के रो रही थी, आंसुओं के साथ रो रही थी। और इस सिचुएशन में उसको क्या कर दिया? उसके साथ जोड़ दिया। इस बिब्लिकल वर्स को, इसका बैकग्राउंड 3 जगह पे दिया गया है। 3 जगह, 3 टाइम्स इसे कोट किया गया है। पहला कहां पे कोट किया गया? पहला इसे कोट किया गया जेनेसिस की किताब 35वां अध्याय। आपको कहानी बताना चाहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 35 में पहली बार इस कहानी का वर्णन किया गया था। क्या हुआ था? याकूब, आप जानते हैं याकूब ने 2 शादी की थी। पहले लिया के साथ की और उसके बाद राहेल के साथ की। और राहेल बांझ थी, राहेल को बच्चा नहीं होता था। she could not bear children। दिक्कत था उसे। उस जमाने में अगर एक औरत बच्चा ना पैदा करे तो उसे श्रापित समझा जाता है। तो जब उसे बच्चा नहीं हो रहा था तो वो गई और खुदा के सामने उसने ऐसे बोला कि परमेश्वर मुझे एक बच्चा चाहिए, या तो मुझे बच्चा दे या तो मेरी जान ले ले। और
वो लड़ने लगी परमेश्वर से। क्यों नहीं लड़ेगी? क्योंकि याकूब उसका पति भी वैसा ही था। हालेलुया। वो भी क्या बोला? जब तक तू आशीषित नहीं करेगा तब तक मैं क्या नहीं करूंगा? आमीन, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसे भी पता था कि मुझे भी क्या करना पड़ेगा, शायद परमेश्वर से ऐसे ही मांगना पड़ेगा। उसने कहा परमेश्वर या तो मुझे बच्चा दे या तो मेरी जान ले ले। मैं आप में से कुछ लोगों को बताना चाहता हूं, कभी कभी आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, या तो परमेश्वर मैं आपके सामने, मुझे ना भजन संगीता बड़ा पसंद है। कुछ भजन संगीताओं में जब प्रभु के दास लोग लिखते थे ऐसे बोलते, परमेश्वर मैं तेरी राहों को मानता हूं, आमीन, मैं तेरे वचनों में चलता हूं, मैं तेरी आराधना दिन रात करता हूं, तो तुझे मुझे आशीषित करना ही पड़ेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं मसीह लोग इस चीज को समझे कि आपके पास एक अधिकार है। बोलिए मेरे पास एक अधिकार है। ऐसे ठंडे बैठ के मत बोलिए, बोलिए मेरे पास एक अधिकार है। हालेलुया। जब आपके पास एक अधिकार है आप उस अधिकार को यूज करोगे। राहिल ने कहा मुझे एक बच्चा चाहिए, आई नीड अ चाइल्ड। परमेश्वर ने उसे एक बच्चा दे दिया। उसके पहले उसकी बहन को 10 बच्चे हो गए थे। इसको फाइनली एक बच्चा हुआ, बच्चा बेटा पैदा हुआ और बेटे का नाम उसने जोसेफ रखा। बच्चे का नाम उसने जोसेफ रखा। शी वॉज हैप्पी। अब फाइनली कोई उसे बांझ नहीं बुला सकता, शरापित नहीं बुला सकता, उसके पास एक बच्चा है। शी इज हैप्पी। कुछ समय बाद जोसेफ बड़ा हुआ। जोसेफ एक टॉडलर हो गया, थोड़ा बड़ा हुआ। जब वो टॉडलर हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, हेजल से भी थोड़ा बड़ा हो गया। फिर से रेचल प्रेग्नेंट हुई और इस बार जब रेचल प्रेग्नेंट हुई तो याकूब ने क्या किया? याकूब ने कहा कि चलो बेतलहेम की ओर चलते हैं। तो रेचल को उसने क्या किया? बेतलहेम की ओर ले जाने के लिए उसे एक गधे के ऊपर बिठाया और सोचा कि वहां पे उसका डिलीवरी होगा। और वो जा रहे थे, ऑन द वे क्या हुआ? रेचल को डिलीवरी पेन होना शुरू हो जाता है और लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और उसे बड़ा दर्द होता है। और वो वहीं पे क्या है, वहां पे वो लेट जाती है और वहां पे दर्द से उसने क्या किया? अपने दूसरे बच्चे के लिए दुआ किया और परमेश्वर ने उसे डिलीवर किया। उसको एक और लड़का पैदा होता है जिस लड़के का नाम था, कोई जानता है क्या था? बेंजामिन, राइट? तो 12वां बच्चा टोटल याकूब का, लेकिन दूसरा बच्चा राहेल का, एक और लड़का। जब ये बच्चा पैदा होता है कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है रेचल में और इस कॉम्प्लिकेशन के कारण रेचल बिल्कुल बीमार सी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और बताया जाता है बाइबल में कि जोसेफ जाता है और अपनी मां की हाथों को क्या करता है? पकड़ लेता, छोटा सा बच्चा, क्योंकि वो अपनी मां को उस हालत में देखता है। और किसी ने ये सोचा नहीं था, याकूब ने प्लान नहीं किया, किसी ने ये प्लान नहीं किया था। और अगर आप सोच रहे हैं मैं इस लड़की का हाथ क्यों पकड़ रहा हूं, तो इसके लिए क्योंकि मैंने इससे शादी की 4-4.5 साल पहले। आमीन। हाँ। और फिर जाकर क्या किया? उसका हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद वो बच्चा रोने लगा और दूसरी तरफ उसका दूसरा बच्चा है और जोसेफ भी रोने लगा। और फाइनली उसे समझ आया कि उसकी मां का डेथ वहां पे क्या है? हो जाता है। रेचल का डेथ हो जाता है, रेचल खत्म हो जाती है। रेचल इज नो मोर और रेचल डेथ। जेकब के लिए, जिसका नाम इजराइल बदल चुका है, इजराइल के लिए एक बड़ा झटका। जोसेफ के लिए अपनी मां को खो देना और बेंजामिन के लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि पैदा होते ही उसकी मां क्या है? मर गई। जब ये मरी तो उस जगह जहां पे ये मरी, उस जगह का नाम था रेमा। बोलिए रेमा। आमीन। रेमा में ये मरी और जब ये मरी तो वहां पे भयंकर तरीके से आंसू क्या करे गए? बहाए गए। और आज भी जब आप इजराइल में जाओगे, इवन टुडे व्हेन यू गो टू इजराइल, आमीन, उसी जगह रेमा के, आमीन, ये जेरूशलेम से सिर्फ 5 मील दूर, 5 माइल्स अवे फ्रॉम जेरूशलेम है, ये 5 मील दूर है रेमा करके। और आज भी वहां पे जाओगे, आप इजराइल जाओगे, जब आपको मौका मिले जिंदा रहने के बाद या मरने के बाद, कहीं ना कभी तो आपको मिलने वाला है। आमीन। जिंदा रहोगे तो फ्लाइट टिकट पे करोगे, मरने के बाद फ्री में जा सकते हैं।